हेलो एवरीवन, आपने बेसिक्स वर्ड बहुत बार सुना होगा यूट्यूब पे जितने भी क्रिकेट चैनल हैं, और इनफैक्ट जो मैं भी अपनी वीडियोस में बहुत बार बेसिक्स पे बात करता हूँ। आपने ये वर्ड तो काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन आपके सामने किसी ने ये वर्ड डिफाइन नहीं किया होगा कि एक्चुअली बेसिक्स होता क्या है। तो मैं आपको बताऊँगा कि बेसिक्स एक्चुअली होता क्या है, आप इनको कैसे सही कर सकते हो। आपको जब पता होगा तभी आप अपने बेसिक्स को ठीक कर पाओगे। तो मैं पहले आज अपनी वीडियो में बैटिंग बेसिक्स पे बात करने वाला हूँ। ओके, तो हम मेन बेसिक्स पे बात करने से पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आप बैटिंग के बेसिक्स पे बात कर रहे हैं या बैटिंग के बेसिक्स आप सीखना चाहते हो, तो पहले अपने ग्रिप और स्टांस को हैबिचुअल कर लीजिए। ग्रिप और स्टांस आपके टेक्निकली साउंड होने चाहिए। ग्रिप में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आज वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ ग्रिप कैसा होना चाहिए। सिमिलरली मैंने स्टांस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आज मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो बेसिक्स सीखने से पहले आप अपने एक अच्छा ग्रिप और अच्छा बैटिंग स्टांस, इन दोनों को आप ऑब्जर्व कर लीजिए, मतलब इनके आप हैबिचुअल हो जाइए। उसके बाद बेसिक्स पे आते हैं। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने बेसिक्स एक्चुअली 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए गाइज, आप बैट्समैन हैं, तो बैटिंग करने के लिए आपका सारा जो कुछ भी है सब कुछ स्टार्ट कहाँ से होता है। आपने एक परफेक्ट ग्रिप आपका हो गया, परफेक्ट बैटिंग स्टांस आपका हो गया। उसके बाद अब यहाँ से ये सब कुछ होने के बाद जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्रिकेट का बेसिक्स एक्चुअली स्टार्ट होता है, वो होता है सिलेक्शन ऑफ द बॉल। सिलेक्शन ऑफ द बॉल को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं जजमेंट। मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो सबसे पहला जजमेंट मेरे लिए, मुझे बॉल को जज करना आना चाहिए। बॉल को मुझे जज करना है, कौन सा बॉल हाथ से छूटा, बॉल की जो एक कोण है, बॉल का एंगल है, बॉल की जो ट्रैजेक्टरी है वो कहाँ पे है, फ्रंट फुट पे आ रहा है, बैक फुट पे आ रहा है, शॉर्ट पिच आ रहा है, बॉल की लेंथ, फ्रंट फुट, हाफ वॉली, यॉर्कर लेंथ या गुड लेंथ या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, शॉर्ट पिच, या बॉल की लाइन लेग स्टंप है और मिडिल स्टंप है, ऑफ स्टंप है या फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप है। ये सबसे पहला बेसिक्स है आपके लिए एज ए बैट्समैन। आपको इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, बॉल को जज कैसे करते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला बेसिक्स जो है क्रिकेट का एज ए बैट्समैन आपके लिए सिलेक्शन ऑफ द बॉल, बॉल को जज करना है। क्योंकि देखिए, आपने बॉल जज कर लिया, अगर आपने फ्रंट फुट का बॉल जज किया, फ्रंट फुट बॉल है आपके अराउंड लेग स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास या फिर लेग मिडल बोल दीजिए, वहाँ पे है फ्रंट फुट डिफेंस का बॉल। आपने बॉल जज कर लिया, उसी के बाद तो आप पूरा शॉट परफॉर्म करोगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहला बेसिक्स सिलेक्शन ऑफ द बॉल, सिंपल लैंग्वेज में आपका जजमेंट। गाइस, बेसिक्स नंबर 2, आपने बॉल को परफेक्टली जज कर लिया तो आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट कैसे करेगी। सबसे पहले आपका जजमेंट, उसके बाद आपका फुटवर्क। मान के चलिए मैं बैटिंग कर रहा हूँ, एक बॉल मुझे मिला ऑफ स्टंप के बाहर, फ्रंट फुट ड्राइव का बॉल। तो इस बॉल को मुझे ड्राइव मारने के लिए मुझे अपना फ्रंट फुट ऑफ स्टंप की लाइन, अपने ऑफ स्टंप को कवर करना पड़ेगा। ऑफ स्टंप बाहर मुझे बॉल मिला है तो मैं अपना ऑफ स्टंप कवर करूँगा, फिर यहाँ से फ्रंट फुट ड्राइव खेल दूंगा कवर्स और एक्स्ट्रा कवर रीजन में। तो मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मैंने पहले बॉल को प्रॉपर्ली जज कर लिया कि बॉल की लेंथ क्या है, बॉल की लाइन क्या है। उसके बाद मेरा फुटवर्क, जो कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, इसका मैंने हैबिचुअल किया हुआ है कि मुझे इस तरह की बॉल के लिए अपना फ्रंट फुट कैसे प्लेस करना है। फुटवर्क एक बैट्समैन का बैटिंग का मान के चलिए रीढ़ की हड्डी है। अगर उसका आपने सुना होगा बहुत बार कमेंटेटर्स को बोलते हुए कि इन्होंने बॉल को बहुत दूर से खेल दिया, या बॉल के लाइन में नहीं गए, या फिर पैर को अक्रॉस द लाइन लैंड करा दिया। तो ये सब कुछ होता है उनके फुटवर्क की वजह से। आप जब भी कोई बॉल स्टंप पे आ रहा है, आपने अपना पैर अगर क्रॉस लाइन करा दिया तो बॉल आपके पैड पे लगेगा, एलबी हो जाएंगे। तो फुटवर्क सेकंड बेसिक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सारे बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने सबसे पहले बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे नीचे फुटवर्क, मतलब मैंने सीक्वेंस में उनको इसी रखा है कि आपको पता लग जाए उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको ध्यान रखना, आपका फुटवर्क अगर फॉल्टी होगा तो आपका जो बेसिक्स है वो कभी क्लियर नहीं होगा, आप शॉट को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप बैट्समैन स्टार्टिंग में अपने सिलेक्शन ऑफ द बॉल यानी कि जजमेंट में गलती करता है तो आउट हो जाएगा, फिर गलती करता है अपने फुटवर्क में गलती करेगा तो भी आउट हो जाएगा। मैं पॉइंट नंबर 3 पे आपको लेके जाने वाला हूँ। मैंने आपको 2 बेसिक्स बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिए हैं। बेसिक्स नंबर 3, ये बेसिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका बैकलिफ्ट। आपने जब मान के चलिए मैं अभी यहाँ से स्ट्रेट ड्राइव नहीं, चलो मैं आपको स्ट्रेट ड्राइव का एग्जांपल नहीं देता हूँ, मैं आपको देता हूँ कवर ड्राइव का एग्जांपल। मैं कवर ड्राइव खेलने जा रहा हूँ, मैंने अपना फ्रंट फुट ऑफ स्टंप की लाइन में लैंड कर दिया, यानी ऑफ स्टंप कवर कर लिया। अब मुझे कवर ड्राइव मारना है इस सीजन में,
ऑब्वियसली कवर का जो पोजीशन होता है वो यहाँ होता है। मैं जब यहाँ से कवर ड्राइव खेलूँगा तो मेरा बैट स्टार्ट होगा फाइन लेग रीजन से। अगर मुझे इस डायरेक्शन में शॉट मारना है तो मुझे बैट का जो आर्क रहेगा पूरा ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे कि ये ऐसे चलेगा। अगर मैं बैट को फाइन लेग रीजन से स्टार्ट नहीं करूँगा, एक्चुअली मैं अपनी बैकलिफ्ट को अगर फाइन लेग रीजन पर नहीं रखूँगा कवर ड्राइव के लिए, तो मैं कभी भी कवर ड्राइव नहीं मार पाऊँगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब भी कवर ड्राइव मारो तो आपका बैट हमेशा फाइन लेग रीजन से, स्ट्रेट ड्राइव मारो तो बैट आपका हमेशा टॉप ऑफ द स्टंप अराउंड ऑफ स्टंप के ऊपर से। आप जब भी ऑन ड्राइव मारो तो आपका बैट फर्स्ट स्लिप के रीजन से। देखिए ये भी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारे बैट्समैन जो हैं वो स्टांस ऐसे लेते हैं। चलो हम स्टीवन स्मिथ की बात कर लेते हैं, वो स्टांस लेते हैं, उनका बैट हमेशा यहाँ रहता है। लेकिन आप जब भी देखो, जब भी उनको कवर ड्राइव मारना होगा तो अपने बैट को वो बहुत ही फास्ट शिफ्ट करते हैं फाइन लेग रीजन पे, क्योंकि कवर ड्राइव मारने के लिए आपको अपना बैट फाइन लेग रीजन पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आपका बैकलिफ्ट अगर उधर से नहीं आया तो आप कभी भी कवर ड्राइव नहीं मार पाओगे। तो आई होप आपको बेसिक्स, ये तीनों बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बेसिक्स नंबर 4। गाइज हम मूव कर रहे हैं बेसिक्स नंबर 4। ये बेसिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर बैट्समैन ध्यान नहीं देते। उन्हें बताइए तो एक्चुअली कि उनका बेसिक्स, ये वाला बेसिक्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे कोचेज भी इस पर ध्यान नहीं देते। बेसिक्स नंबर 4 है आपका डाउन स्विंग। मैं आपको पहले डाउन स्विंग पूरा कर दूँ एक्सप्लेन। देखिए मैंने बॉल को प्रॉपर्ली जज कर लिया, मैंने अपना फ्रंट फुट बॉल के लाइनमेंट ले लिया, मैंने अपना बैट भी जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ द शॉट बैकलिफ्ट वहाँ रख लिया। अब यहाँ से मेरा बैट जो ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, ये टॉप से लो मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं डाउन स्विंग। आपका बैट, अगर देखिए मेरे बैट का फेस अभी ये है, अगर मैं बैट को नीचे ऊपर से नीचे लाऊंगा, मेरा बैट का फेस ऐसे रहेगा यहीं से, तो क्या होगा, बैट पे हवा का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो मेरी डाउन स्विंग थोड़ी स्लो आएगी। इससे क्या होगा, मेरे शॉट में पावर कम आएगी। आपको हमेशा अपना डाउन स्विंग ध्यान रखना है कि आपका डाउन स्विंग ऊपर से एकदम फ्लैट ना आए, हमेशा ऐसे आए जैसे बैट का ये वाला हिस्सा आपके डाउन स्विंग में आए और नीचे जाके बैट का फुल फेस नीचे आ जाए। देखिए मैं आपको पूरा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका बैट यहाँ से स्टार्ट करेगा, आपको कवर ड्राइव खेलना है और कवर ड्राइव में हमें फुल फेस ऑफ द बैट ऑफर करना है, लेकिन मैं अपने बैट को ऊपर से ऐसे मूव नहीं करूँगा, इसको मूव ऊपर से ऐसे करूँगा, थोड़ा तिरछा बैट, देखो ये, इससे बैट पे हवा का प्रेशर कम पड़े और मेरा डाउन स्विंग फास्ट आए और स्मूथ आए। देखिए ऐसे ये यहाँ से आया, ये आया, जस्ट इम्पैक्ट, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट से पहले मैं बैट का फुल फेस ऑफर करूँगा बॉल को। अगर मैं बैट को ऐसे लेके आऊँगा, ऐसे लाऊंगा यहीं से, तो बैट पे एयर का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और बैट की स्पीड कम हो जाएगी। तो बैट्समैन बहुत सारे क्या करते हैं, जिनके शॉट में पावर नहीं आता, तो वो ज़्यादातर ये वाला फॉल्ट करते हैं। और आपका डाउन स्विंग बिल्कुल जर्की नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी झटके से ना आए, ऊपर से झटके से मारोगे तो क्या होगा, फोर्स एकदम से ज़्यादा आप फोर्स जनरेट कर लोगे, जिससे बॉल के हवा में जाने के चांसेस मिस टाइम होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो डाउन स्विंग वाला पार्ट एज ए बैट्समैन आप कभी भूल नहीं सकते हो। अगर भूल गए तो आप फिर कभी भी फॉल्ट को फाइंड नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको 4 बेसिक्स एकदम क्लियर करा दिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बेसिक्स नंबर 5। गाइस बेसिक्स नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर भी बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसको फाइंड करने के लिए बैट्समैन को बहुत ही बारीकी से पकड़ना पड़ता है। आपने सब कुछ सही कर दिया, बॉल जज कर लिया, अपने फ्रंट फुट या बैक फुट, आप जो भी बॉल खेल रहे हो, अपने फुटवर्क भी प्रॉपरली परफॉर्म कर दिया, आपने बैकलिफ्ट भी रख लिया, आपने डाउन स्विंग भी अच्छा लिया है। आपको बॉल से इम्पैक्ट कहाँ करना है, इम्पैक्ट मतलब आपके बॉल का और बैट का जो कॉन्टैक्ट रहेगा वो कहाँ रहेगा। अगर आप ग्राउंडेड खेल रहे हो, अगर मैं आपको दोनों शॉट एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आप ग्राउंडेड खेल रहे हो, फ्रंट फुट ड्राइव खेल रहे हो, तो मेक श्योर आपका इम्पैक्ट जो होना चाहिए इनसाइड द फ्रंट फुट हो और बिलो द हेड। आपके हेड से इम्पैक्ट आगे ना हो और ना इम्पैक्ट हेड से पीछे हो। अगर आप हेड से इम्पैक्ट पीछे करेंगे तो बॉल लगेगा बैट पे, टप्पा ही पे लग जाएगा और बॉल शॉट पे स्पीड नहीं आएगी। अगर आप इम्पैक्ट आगे कर दोगे तो अब देखोगे आप यहाँ पर बैट का आर्क ये है और आगे जैसे जैसे बैट जाता जाएगा बैट का पोजीशन ये हो जाएगा, जिससे बॉल लॉफ्ट साइड जाएगा। इम्पैक्ट अगर आपका आगे पीछे होता है तो उससे आपके शॉट पे एकदम से डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। आपको ग्राउंडेड मारना है तो मेक श्योर आपके एकदम हेड के नीचे इम्पैक्ट हो, इनसाइड द फ्रंट फुट हो। सिमिलरली अगर बैक फुट मार रहे हैं तो बैक फुट आपका इम्पैक्ट होना चाहिए आपके बिलो द हेड। अगर आप हॉरिजॉन्टल शॉट खेल रहे हैं, पुल शॉट खेल रहे हैं तो इम्पैक्ट बॉडी के सामने, कट शॉट खेल रहे हैं तो यहाँ पे इम्पैक्ट आपकी बॉडी के सामने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉलो थ्रू है। देखिए फॉलो थ्रू क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉलो थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम थ्रू द फुट वर्क, थ्रू द बैकलिफ्ट, थ्रू द डाउन स्विंग और थ्रू द इम्पैक्ट, जो हम फोर्स को जनरेट कर रहे हैं उस फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, शॉट को नाइसली फिनिश करने के लिए फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान के चलिए मैंने यहाँ पर बैट से बॉल को अच्छे से इम्पैक्ट किया और मैंने फॉलो थ्रू पे इम्पैक्ट के जस्ट आफ्टर बैट का फेस बंद कर दिया।
तो मैं जिस डायरेक्शन में शॉट मारना चाह रहा हूँ और जितना फोर्स से मारना चाह रहा हूँ शॉट नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हो आजकल फॉलो थ्रू में बैट्समैन क्या करते हैं, खाली चेक ड्राइव खेलते हैं। वो लोग बॉल की लाइन को कवर करते हैं और यहाँ से चेक ड्राइव खेलते हैं। तो चेक ड्राइव खेलने से क्या होता है, वो लोग बॉलर की स्पीड को यूज़ करते हैं। तो अगर आपके शॉट में स्पीड नहीं आ रही तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फुल ड्राइव खेलिए। अपना फ्रंट फुट निकालिए यहाँ से बाहर, इम्पैक्ट के बाहर ड्राइव मार के और बैट को पीछे फिनिश करिए। तो इससे क्या होगा, अगर आपने अपना फॉलो थ्रू एक बार ठीक कर लिया तो आपके शॉट में पावर हो जाएगी। बेसिकली फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके पूरा आपने जो एक्शन परफॉर्म किया, आपने जो फोर्स जनरेट किया, उसके फोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। अगर आपने फोर्स मिनिमाइज़ नहीं कर पाया तो आप देखेंगे आपके शॉट में कंट्रोल नहीं आएगा, पावर नहीं आएगी। तो मैं आपको 5 बेसिक्स डीपली एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी बैट्समैन के मन में डाउट है तो आप इसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे उसको पता लग जाए। क्योंकि बेसिक्स के लिए लोग बोलते रहते हैं कि दे टॉक अबाउट बेसिक्स, कि बेसिक्स ऐसे होने चाहिए, बेसिक्स ऐसे होने चाहिए, लेकिन बेसिक्स को कभी कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। शॉट पे हम बाद में आएंगे, शॉट भी बेसिक्स होते हैं, लेकिन पहले ही आपके 5 पॉइंट स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके बाद आप कोई शॉट परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।